नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि अभी बेटा वो आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो के अंतर्गत पतंग पाठ से संबंधित एक पद को समझा, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी समझा। अब हम उसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए कुछ नए प्रश्नों के साथ एक नए पद को पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो बेटाओ, सबसे पहले आप लोगों को दिख रहा होगा इसमें कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। तो यहाँ पर बात किसकी चल रही है बताओ आप? मुख्य रूप से पतंग की चल रही है या बच्चों की चल रही है या लेखक की स्वयं की चल रही है? तो हम सब जानते हैं यहाँ पूरे पाठ में बच्चों की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है बेटा? बच्चों की बात चल रही है। तो उसी बच्चों की बात को आगे बढ़ाते हुए कवि क्या कहता है? जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। अर्थात जो छोटे बच्चे होते हैं जब जन्म लेते हैं तो जन्म से ही वो कपास के समान कोमल होते हैं। देखो, कपास किसको बोलते हैं बेटा? रुई को। तो रुई आपको पता है रुई कैसी होती है? कोमल होती है, स्पंज किसी होती है। तो उसी को यहाँ पर क्या कहा है कि बच्चे जो होते हैं वो जब जन्म होता है उनका, तो जन्म के साथ ही वो कपास की तरह एक अपना गुण लिए हुए अपने साथ आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कपास का गुण क्या होता है? तो मैं बताता हूँ बेटाओ। क्या होता है कि एक छोटा बच्चा जब कभी किसी जगह से गिर जाता है, छोटी छोटी जगहों से, ऐसा नहीं है आप सोच रहे हो कि मैं ऊपर ऊंची बिल्डिंग से कूदने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे बेड पे खेल रहा है, खेलता खेलता नीचे गिर गया, गिरने पर उसके सर में चोट आई। अब अपन ने बोला अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, चींटी मर गई, ताता हो गया, इस तरीके की बातें बोल करके अपन उसको चुप कर लेते हैं। तो वह बालक चुप हो जाता है। अर्थात वह छोटी छोटी चोटों को सहन करने की शक्ति रखता है। तो इसी तरीके से उस बालक को यहाँ पर कपास रूपी गुण के साथ प्रस्तुत किया है। तो बच्चे का जब जन्म होता है तो वह कपास के समान कोमल होता है। और हम इसमें और ये भी लिख सकते हैं वह अत्यंत साहसी भी होता है, चंचल भी होता है, और उनमें चोट खरोच हो जाती है, अर्थात चोट फेंट हो जाती है, उनको सहने की अद्भुत क्षमता भी होती है। अद्भुत क्या होती है बेटा? क्षमता भी होती है उनमें। तो हम इस तरीके से हम बता सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे के लिए कपास शब्द का प्रयोग क्यों किया है, जिसको आप बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, एक बार और बताऊँ मैं? अगर अगर आपको लगता है समझ में नहीं आया बेटा, दोबारा बता देना, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी मैंने आपको जिस तरीके से समझाया आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से दोबारा सुनोगे तब समझ में आ जाएगा, अगर अब नहीं समझ पाए हो तो आइए बेटाओ आगे क्या लिखा हुआ है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। यहाँ पर ये पास शब्द बेटा छुपा हुआ है थोड़ा सा, पास। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध। अब देखो, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। उनके बेचैन पैरों के पास, यहाँ पर उनके किसके लिए आया है? और वे दौड़ते हैं बेसुध, यहाँ पर वे शब्द किसके लिए आया है? ये आप लोग बताओ मुझे, जल्दी बताओ। वेरी गुड, शाबाश। तो बच्चों के लिए आया है ये। तो अब देखो, अब हम अर्थ करेंगे इसका कि पृथ्वी घूमती हुई आती है, अर्थात पृथ्वी जो है वह पूरी आपको पता है उस बच्चे के लिए घूम रही है, और घूमती हुई वह उनके बेचैन पैरों के पास आती है। कब आती है? जब वे दौड़ते रहते हैं बेसुध, अर्थात उनको कोई सुध नहीं रहती है। सुध का अर्थ होता है कि उन्हें किसी प्रकार से कोई परवाह नहीं रहती है, वे बिना सोचे समझे दौड़ते हैं। तो जब वो बेसुध होकर दौड़ते हैं तो कैसा लगता है? जैसे पृथ्वी घूमती हुई उनके बेचैन पैरों के पास आ गई है। अर्थात हम कह सकते हैं ऐसा लगता है कि ये धरती पर नहीं दौड़ते, बल्कि पृथ्वी ही घूमती हुई उनके चंचल पैरों के पास आ जाती है। आगे क्या बताया है कि छतों को भी नरम बनाते हुए, और वे क्या करते हैं? छतों को अपने कोमल पैरों से क्या कर देते हैं? नरम बना देते हैं। अर्थात उनको छतों की कठोरता का भी पता नहीं चलता। उन्हें तो ऐसा लगता है कि हमारे पाँवों की तरह ही छत भी क्या है? कोमल है। तो वे कभी इधर कभी उधर इस तरीके से घूमते हैं, और इस तरीके से घूमने पर उनका उत्साह उस छत की कठोरता को क्या बना देता है? कोमलता में बदल देता है, अर्थात कोमल बना देता है। और आगे क्या लिखा है? दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। अब चारों दिशाओं को मृदंग की तरह कैसे बजाएगा? आपको सबको पता है कि उनके जो कदम हैं उन बच्चों के, उनकी आहट को सुनकर जब वो दौड़ते ना, तो आपको पता है छत में धम 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 इस तरीके की आवाज़ होती है। तो जब वो दौड़ते हैं तो उसको सुनकर ऐसा लगता है जैसे चारों दिशाओं में मृदंग बज रहा है, अर्थात कोई वाद्य यंत्र बजाया जा रहा है।
कब लगता है? जब बालक छत पर इधर से उधर उधर से इधर क्या करते हैं? दौड़ते हैं। तो उनकी कदमों की आहट को सुनकर ऐसा लगता है जैसे दिशाओं में क्या बज रहे हैं? मृदंग बज रहे हैं। और क्या बताया? जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं, जब वे पैंग भरते हुए अर्थात वे पतंग की डोर के सहारे, केवल पतंग की डोर उनके हाथ में होती है और वो उस पतंग की डोर के सहारे पैंग बढ़ाते हुए अर्थात छलांग लगाते हुए पैंग बढ़ते हुए चले आते हैं और डाल की तरह लचीली वेग से, डाल की तरह लचीली वेग से, तो क्या बताया कि झूला झूलते हुए, जैसे एक बालक जब डाल के ऊपर रस्सी टांग करके झूला झूलता है तो जिस प्रकार से रस्सी उस डाल पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा आगे पीछे होती है, उसी प्रकार से वह भी क्या करते हैं? आगे बढ़ते हुए छलांग लगाते हुए और डाल की तरह लचीले वेग से वो क्या करते हैं? इधर से उधर झूलते चलते हैं। अर्थात किसी पेड़ की लचीली डाल की तरह ये बच्चे तेजी से, ये बच्चे तेजी से, अब देखो आगे पढ़ोगे तब इस लाइन का समझ में आएगा, तेजी से छतों के खतरनाक किनारों तक डाल की तरह क्या करते हैं बच्चे? पेड़ की लचीली डाल की तरह ये बच्चे तेजी से छतों के खतरनाक कोनों पर पहुंच जाते हैं, खतरनाक किनारों तक। अर्थात उनको डर नहीं लगता है कि कहाँ से हमें नुकसान हो सकता है, कहाँ से नहीं हो सकता है। वो तो क्या करते हैं? वो तो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं और ज़ोर ज़ोर से छलांग लगा करके और डाल के लचीले वेग की तरह वो कहाँ पहुँच जाते हैं? छतों के खतरनाक किनारों तक पहुँच जाते हैं। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। और क्या होता है उस समय जब वो खतरनाक किनारों पर पहुंच जाते हैं तब क्या होता है? उनके शरीर का जो रोमांच होता है वो रोमांच ही उन्हें गिरने से क्या करता है बेटाओ? बचाता है। सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत उन्हें गिरने से क्या करता है? बचाता है। अर्थात कहा गया है कि आकाश में उड़ती पतंग ने अपनी डोर का सहारा दे करके उन्हें गिरने से क्या कर लिया है? बचा लिया है। वे केवल उस डोर के ऊपर इतना विश्वास करते हैं कि उन्हें लगता है कि हमें खतरनाक किनारों से किसी प्रकार से नहीं डरना है और हम उन खतरनाक किनारों से किस तरीके से बच करके वापस आ जाते हैं। तो इस तरीके से बालकों के अंदर उत्साह का संचार होता है। तो देखो बेटा, आज जो ये कविता आप पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, इन सभी प्रश्नों को आप साथ के साथ बनाते चलिए और गलती से भी ये जो खतरनाक किनारों पर जाना, गिरना, बच जाना, फिर छिड़ जाना, ये आप लोग अप्लाई मत करना। ये पतंगों का समय आए तो पतंगों के समय पर आप लोग भी इस तरीके से ही कार्य करने लग जाओ कि हमको भी किसी प्रकार से नहीं डरना है। ये कविता के रूप में कवि ने केवल और केवल रोमांचकारी पर कविता को प्रस्तुत किया है। और यहाँ पर देखो बेटाओ, आपको पता है पतंगों के अगर अपन समय की बात करें कि पतंग किस समय उड़ती है, तो पतंगों का क्या है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग दृष्टिकोण से यह पतंग का त्यौहार मनाया जाता है। जैसे जयपुर में आपको पता है मकर संक्रांति पर उड़ती है। अब हमारे उधर ये रक्षाबंधन पर उड़ती है, अर्थात करौली, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर में ये कब उड़ती है? रक्षाबंधन पर। और अपने जयपुर, दौसा, इधर झुंझुनू, सीकर, इधर कब उड़ती है बेटा ये पतंगे? मकर संक्रांति पर उड़ती है। इसलिए क्या है कि आपको केवल और केवल इस पाठ में शरद ऋतु को, आसमान को मुलायम बनाने वाली बात को और बच्चों के उत्साह को, इस तरह की बात को आपको केवल अपने मन में सेट करके रखना है और इस पाठ को उन्हीं के आधार पर अर्थ देना है। अगर आपको फिर भी कोई समस्या आती है तो आप अपने प्रश्नों को लिख करके मुझे भेज सकते हो। तो देखो बेटाओ, आज सुबह एक विद्यार्थी ने मेरे से एक प्रश्न पूछा था कि यह जो एक प्रश्न है, कौन सा प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। उस प्रश्न में ये पूछा गया था कि जो खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा शरद को क्यों कहा है। तो देखो बेटाओ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा इसलिए कहा है क्योंकि जब सवेरा होता है तो सवेरे में क्या होता है बेटा, धूप से पहले लाल लाल अर्थात ललिमा युक्त किरण निकलती है, तो आसमान इतना सुंदर लगता है उस समय कि उससे नज़र को हटाए भी नहीं हटती है। उसी प्रकार से एक खरगोश की आंखें उतनी ही लाल सुंदर होती है जिसे देखने पर हमारा मन यही करता है कि हम उसे बार बार देखें। इसलिए उस ललिमा युक्त सुबह का उस खरगोश की आँख के साथ तुलना करके उन दोनों की सौंदर्यता को एक समान बता करके उसकी उपमा अर्थात सुबह की उपमा खरगोश की आँखों को दी गई है।
ओके बेटाओ, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कल हम इससे संबंधित जो भी आगे की बात होगी उसको रखेंगे।